हाल ही में मैं एक बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख रहा था जो कहते हैं कि 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू करके आपको 40 करोड़ तक वो पहुंचा देंगे। ऐसे ही कुछ और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स के नाम पर ये दावा करते हैं कि अगर आप आज एसआईपी शुरू करें 10 साल में आपको करोड़पति बना देंगे। और हम में से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं यही सोचकर कि आने वाले 10-12 साल में अगर इतना रिटर्न मिल गया वो करोड़पति तो बन ही जाएंगे। अच्छा, तो इसका देखो सिंपल सा है, पुरानी एक स्टोरी होती थी कि चेस में 64 स्क्वायर होते हैं। एक आदमी राजा के पास जाता है, वो कहता है मुझे पहले वाले पे एक दाना दे दे, दूसरे वाले में उसको स्क्वायर कर दे और ऐसे ऐसे करके बढ़ा दे। तो फिर वो सारी दुनिया का खजाना कम पड़ जाता है। वो स्टोरी ऑफ कंपाउंडिंग है, ठीक है। वो स्टोरी ऑफ कंपाउंडिंग को ऐसा एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड दिखाकर और ये चीजें वेस्ट में 50 साल पहले हो चुकी हैं, पिट चुकी हैं। बट हमारा 144 करोड़ का वो है देश। तो अब ये चीजें ऐसे लगती हैं कि ओ माय गॉड, ये तो क्या वंडर हो रहा है, मतलब ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन ये कि वो दाने डाल कौन रहा है। ये तो कंपाउंडिंग का आपने एफर्ट डाला है, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे वो कहते हैं ना, पेपर को एक बार फोल्ड कर लो तो इतना हो जाएगा, दूसरी बार कर लो तो इतना, अगर इतनी 32 बार कर लोगे तो चांद तक पहुंच जाओगे, फोल्ड नहीं कर सकते करके। तो ये चांद तक पहुंचा रहे हैं, कैसे, मैं बताना चाहूंगा। कोई भी आदमी अपनी जो सैलरी होती है माइनस एक्सपेंडिचर सॉरी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स, ये फॉर्मूला है। इनने उस फॉर्मूले को बोला है कि भी तुम ये सेविंग्स हैं, ये तुम ऐसे डालते रहो और ऐसे ही डालते चले जाना, फिर तुम यहां तक पहुंच जाओगे। एक छोटी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिस हो गई। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही आपने 40,000 रुपए की तनख्वाह है आपकी, और आपने 20-30 हजार का खर्चा कर लिया, या 60-70-80 हजार की तनख्वाह है, आपने कुछ खर्चा कर लिया और 10-20-25-30 हजार आपके बच के, उसी को तो ये पहुंचा रहे हैं 40 करोड़ पे जब भी करके। पर उसमें प्रॉब्लम, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है, क्योंकि मेरा चैनल और मेरी सारी बातें ही प्रैक्टिकल हैं, और ये प्रैक्टिकल बातें समझाना ना बड़ा सेक्सी नहीं लगता, और समझ के ना ओ यार मजा नहीं आया, तूने हमारा गुब्बारा फोड़ दिया। अब उसमें यह कि उसने नौकरी करी, तो नौकरी के बाद वो फिर गाड़ी लेना चाहेगा, क्योंकि उसके परिवार ने कोई गाड़ी थी ही नहीं, वो हमेशा स्कूटर पे जाती थी मम्मी या पापा और वो करके। तो जैसे ही वो लेना चाहेगा तो ये लोग बोलते हैं गाड़ी नहीं लेनी है, उसको चलाना है 40 करोड़ तक, तो फिर उस पे 50,000 वीडियो आगे, गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, उबेर ओला मैं नहीं लेता। एक तो अगर आप आगे भी क्वेश्चंस होंगे आपके, जब भी आप सवाल पूछेंगे, और ये इन्फ्लुएंसर्स का एक सबसे बड़ा आपने देखा होगा, मैं ये करता हूं, मैंने ये किया, मैं ऐसे करके, तो वो उसकी भी धीरे धीरे पोल टाइप खोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर उसने गाड़ी नहीं ली तो ठीक है, फिर उसकी बहन की शादी है, नहीं बहन की शादी में भी पिताजी की मदद मत करना, कुछ मत करना, अपनी शादी के लिए भी ऐसा कुछ मत करना। अरे वो खर्चा तोड़ेगा, वो गुल्लक है, बेसिकली दे आर सेइंग कि ये गुल्लक है, इसमें डालते रहो तो इतनी हो जाएगी। तो मैथ के फॉर्मूले तो सही है, बट रियल लाइफ में वो सेविंग्स करके खर्चे तो करेगा ही करेगा, अपनी शादी करेगा, फिर हनीमून में कौन सी वाली से जाएगा? सेविंग्स तो चल रही है 40 करोड़ वाली। तो अब कौन सी तनख्वाह उसकी इतनी ग्रेट होगी? वो क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम है, वो जहाज की टिकट बुक करनी है, वो अच्छे कपड़े पहनने हैं, कभी अच्छे जूते नहीं पहने लाइफ में, अच्छा मोबाइल नहीं लिया। तो वो काम किस लिए कर रहा था? वो 40 करोड़ बनाने के लिए म्यूचुअल फंड का, ताकि उनको 2% वहां से वो मिल जाए, एक्सपेंस रेशियो निकालने के लिए, और इनकी एडवर्टाइजमेंट के वो पैसे मिल जाए। ये आपको देखना है ना कि फेयर एंड लवली या किसी को गोरा करना है तो पहले बताया जाएगा कि आप गोरे नहीं है, गोरे होके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या अच्छा होता है। तो ये वो लोग हैं, ठीक है। मैथमेटिकली तो वो चीज ट्रू है, पर प्रैक्टिकली वो गुल्लक आपकी 150 बार टूटेगी। आप उस 150 में हो सकता है 125 बार बोल दो ये तो बेकार तोड़ रहे हो, मत तोड़ो, पर 25 बार तो भाई फिर टूटना है उसने। किराए, जब आप सब कुछ ऐसा सेविंग्स में कर रहे हो, तो किराया कहां से जा रहा है? जब किराए के लिए आप फर्नीचर भी खरीदोगे, आप टीवी भी खरीदोगे, फ्रिज भी, एसी भी, सारी चीजें खरीदोगे, तो वो कौन से खाते से निकल रहा है मामला? वो तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, बुढ़ापा, रिटायरमेंट। तो बीच बीच में जब स्कूल की मोटी फीस जाएगी बच्चे की, तो कह रहे हैं अब शादी मत करो, क्योंकि एम सीधा वहां चला गया, ना शादी करो, ना बच्चे करो, ना बहन की शादी में करो, ना कार खरीदो, ना काम। क्या हुआ है हमारा? पैदा किस लिए हुए हैं? म्यूचुअल फंड में 40 करोड़ करने के लिए पैदा हुए हैं। तो वो गुल्लक ने जब टूट जाना है, तो वहां पहुंचना नहीं है, क्योंकि उसमें फिर इतने फैंसी फैंसी ये कोई पहले नॉन फंजिबल टोकन, फिर कोई क्रिप्टो, फिर कुछ, वो पैसे का नाश तो फिर भी करना ही है बंदे ने।
तो वो ऐसा नहीं है कि उसने चले ही जाना है। और जितने भी म्यूचुअल फंड वाले हैं, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज, अगर ये एक छोटी सी चीज आके सच बता दें कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा मत डालो, 1 रुपया भी मत डालो, उससे बेटर कुछ और है। तुम 2-2.5% दे देते हो एक्सपेंस रेशियो, आधा 1% ब्रोकर के थ्रू चला जाता है, अगर उसके थ्रू लिया है, तुम वही स्टॉक्स ईटीएफ के थ्रू ले सकते हो। वहां तुम्हें रखने का 1 रुपया नहीं देना, ये नहीं बताते। आप मुझे बताओ 2% को अगर मैं 20 साल तक इन्हीं का CAGR करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट 1.02 टू दी पावर 20 का फॉर्मूला लगाऊं, तो 60% पैसा ब्रोकरेज में जा रहा है। अगर मेरा 1 करोड़ 5 करोड़ हो रहा है, तो वो 4 करोड़ का मामला, उसमें से 60% ये लोग ले जा रहे हैं। और कितना 2 ही तो परसेंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, यहां बहुत क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको प्लॉट दिलाया, मैं रियल एस्टेट का ब्रोकर हूं, आपने 1 करोड़ का प्लॉट लिया, आपने मुझे कमीशन दे दी लेट से 2 लाख। वैसे 1% बनती है रियल एस्टेट पे, पर इनके पार्लेंस में हम 2 लाख मान लेते हैं। आपने कहा जी थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छी डील हुई, नमस्कार। मैं 1 साल बाद नॉक नॉक, मैंने कहा कालरा जी 2.5 लाख रुपए दो। आप बोलोगे किस चीज के? मैं कहा जी प्लॉट आपका 1 करोड़ से 1.25 करोड़ हो गया है। हाँ जी हो गया है। तो मैंने कहा जी 2-2.5, वो आपको पहले दे तो दिया था तेरे को पिछले साल जब तूने लिया था। मैं कहा वो नहीं, हर साल लेना है, हर साल 2% देना है। आप कहोगे यार ये बड़ा पागल। चल फिर मैं कनपट्टी पे बंदूक लेके ले गया, क्योंकि ऐसे ही कुछ स्टोरी सुना दी, 2.5 लाख दे दिया। अगले साल वो दोबारा 1 करोड़ हो गया, मान लो प्लॉट कम हो गया, गिर गया। मैं फिर आ गया नॉक नॉक, 2 लाख रुपीस। हर साल पैसा लेंगे म्यूचुअल फंड वाले, चाहे पैसा बढ़े या घटे, कॉर्पस पे लेंगे। तो एज लॉन्ग एज दे कैन इंश्योर दैट योर मनी स्टेज विद दैट म्यूचुअल फंड, दैट इंडस्ट्री विल कीप मेकिंग मनी। तो जब ये इतना बेवकूफ बना रहे हैं, तो इससे अच्छा तो एमसी के शेयर ही ले लो, क्योंकि वही बढ़ रहे हैं। आप ये देखो लास्ट 6 महीने में एचडीएफसी एमसी का शेयर किधर गया, क्योंकि ये लोग म्यूचुअल फंड है, सही है सही है। तो मार्केट ऊपर जाए ना जाए, इकोनॉमी ऊपर जाए ना जाए, एज लॉन्ग एज लोग म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड एएमसी तो पैसे कमाएगी ही कमाएगी, क्योंकि उनने तो वो 2% कमाने ही कमाने। कोई 1.5 कमा रहा है, कोई 1.25, कोई 2, कोई 2.5 तक एक्सपेंस रेशियो का खेल है। तो ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का काम है, क्योंकि इनकी भी तो, ये भी तो बोलते हैं दिस। अब आप बोल रहे थे डिस्क्लेमर बताओ, मेरा डिस्क्लेमर इसलिए नहीं कि मेरा कोई वीडियो से स्टार्ट नहीं होता, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय, नो, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मी ओनली। कोई बाहर से बाय, दिस इज बाय, मैं नाम एग्जैक्टली नहीं ले रहा हूं प्रोडक्ट के, पिट्टो ऐप, दिस स्पॉन्सर्ड बाय दिस। तो वो जो उनका अंडरलाइंग चीज है, वही तो चीज आगे आके प्रमोट करेंगे। इफ यू गो टू अ बार्बर एंड आस्क हिम फॉर अ हेयर कट, उसने मना करना है क्या कभी? कि भैया आपको, आप अपनी बीवी से पूछेंगे, दोस्त से पूछेंगे कि बाल कटा लूं नहीं कटाऊं, या बार्बर को तो बोलेंगे हाँ सर, सर पे 1.5 बाल लेके भी घूम रहे हो ना आप टोटल, वो भी कहेगा सर बराबर करा लो, चाहिए थोड़ा सा ठीक होगा। तो दिस इज लाइक दिस। सो वो सपने जरूरी हैं कि तुम यहां पहुंच जाओगे। वो पहुंचे नहीं पहुंचे तो 20 साल बाद पता चलेगा ना। एज लॉन्ग एज सब म्यूचुअल फंड में आ गए, पे इक्विटी मार्केट को कोई मना नहीं कर रहा, मार्केट इकोनॉमी पैसा जाएगा। पर म्यूचुअल फंड का तो ये वाली पोल क्यों नहीं बोलते कि भी एक्सपेंस रेशियो 20 साल में कितना है? कोई ये तो बता दे मुझे सिंपल सी बात, कि अगर किसी ने 2003 में लेट से 1 लाख डाला म्यूचुअल फंड में, किसी म्यूचुअल फंड में, और उसकी वैल्यू 10 लाख है आज के दिन, ठीक है, तो उस 10 लाख में से उस म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा ले लिया, सिर्फ ये कैलकुलेशन करके, ये जो एक्सेल पे दिखाते हैं ना, सिर्फ ये दिखा दे। और किस बात का लिया? नहीं, हमने आपका मैनेज किया। अरे तुम मैनेज क्या बोलते हैं, 6000 जो टोटल शेयर्स हैं लिस्टेड, उन्हीं में से खरीदते हो। खरीदने की जो इनकी डेफिनेशन है वो 500 स्टॉक्स की है, कि मार्केट कैप इतना होना चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग इतनी होनी चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए, और उसमें से फिल्टर आउट करते हैं तो 500 स्टॉक्स हैं। 3 से 4 से 5,000 म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, वो खरीद 500 स्टॉक का कॉम्बिनेशन ही रहे हैं। और खरीदते कितने? 70, 80, 90, 100 स्टॉक खरीदते हैं। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके भी कोई खरीद लेना तो वो उतने ही रिटर्न मिलेंगे। तो दिस वाज, ये चीजें भी साथ आनी चाहिए कि भाई ये चीज भी बताओ कि म्यूचुअल फंड के अलावा भी खरीद सकते हो, खुद भी सीख सकते हो, खुद अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। इसमें एक छोटा सा एडिशन ये है कि ये बताना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड गलत नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड के नाम पर जो सपने दिखाए जा रहे हैं, जो ड्रीम्स बेचे जा रहे हैं करोड़ों के, वो गलत है।
सी अगर प्रैक्टिकली बात करो ना, अगर बहुत ही टेक्निकलिटी में चले जाओ, मैं तो कहूंगा वो सपने भी गलत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, विशाल जी आप रोज 150 सेटअप मारो, आपके 1.5 साल में सिक्स पैक ऐप हो जाएंगे और खा, ठीक है। अब ये आइसोलेशन में सलाह दे दी, पर यहां ये नहीं बताया कि खाना भी ठीक खाना है, दारू भी नहीं पीनी, सिगरेट भी नहीं पीनी, फैट भी नहीं खाना, तबीयत भी ठीक रखनी है, नौकरी से आपको टाइम भी होना चाहिए सारे काम करने का। तो आइसोलेशन में तो सही बता दिया, वो ठीक बिल्कुल सही बात है। आप रोज पुशअप मारो या आप 1.5 घंटा जिम जाओ, कुछ तो इंप्रूवमेंट हो ही जाएगी ना, किसने मना किया? नहीं, बिल्कुल होगी। मैं आपको बोलूं रोज भागो, रोज वॉक करो, ये करो वो करो, तो पर क्वेश्चन है क्या कर पाते हो? क्या कर पाओगे? कर पाओगे तो जी मैथ का फॉर्मूला है, गलत तो नहीं बोल रहे बिल्कुल, क्योंकि एक्सेल पे ही तो करके दिखा रहे हैं, कोई फिगर तो गलत नहीं बोल रहे। जब आप एक्सेल में कुछ डालोगे 1+1+0.08 टू दी पावर दिस, तो वो आंसर थोड़ा गलत आ रहा है, गलत वो तो सही बता रहे हैं, एसआईपी कैलकुलेटर सही है। क्वेश्चन ये है कि देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स प्लेइंग आउट साइमल्टेनियसली इन लाइफ, जैसे कि आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। कंफ्यूजन उनको लग रहा है कि चलो स्टार्ट कर दिया, बता दिया, कह दिया, नहीं करने से अच्छा तो ये है, लेकिन सारी चीज के बारे में अवेयर कराओ ना। जैसे मैंने एक छोटी सी चीज बताई कि भाई म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में डालता है, तो स्टॉक मार्केट में वैसे भी डाल सकते हो आप। आपने जिस म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, किसी भी साइट पे जाके, मैं आपको बहुत अच्छी एक टेक्निक बता देता हूं। 10 टॉप म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहे हैं, उन टॉप परफॉर्मर म्यूचुअल फंड के जाके स्टॉक होल्डिंग्स देख लो, जो टॉप 15-20 होल्डिंग्स हैं सबकी 10 की, वो लिख लो, उसमें से जो कॉमन होल्डिंग्स हैं वो 15 शेयर ले लो। डू इट योर सेल्फ हो गया ना, 2% तो देना ही नहीं पड़ा। वो मैं सारे स्टॉक्स वैसे भी तो जाके खरीद सकता हूं ना, वो वैसे भी तो जाके खरीद सकता हूं मैं। तो वो अब वो नहीं, हम बहुत चेंज करते हैं, हम बहुत चर्न करते हैं, अरे कौन चर्निंग तो वैसे भी अच्छी चीज नहीं है भाई। मैंने 70 म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स खरीदे, तो अगर अगले साल मेरे 5-6 नए एंट्रेंट होंगे, 4-5 परफॉर्मर बाहर जाएंगे, इससे अच्छा तो मैं इंडेक्स फंड ही खरीद लूं फिर। भाई निफ्टी जो है मेरी 50, उसका इंडेक्स फंड है, तो जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेस्ट हैं इंडिया के, वो घुस जाते हैं, जो उसमें से खराब परफॉर्म करते हैं, कुछ इश्यूज हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं। तो उसमें भी मेरे को दिमाग नहीं लगाना, कम से कम मेरा एक्सपेंस रेशियो तो 0.5 है। और उससे अच्छा अगर मैं वही चीज ईटीएफ फॉर्म में रेप्लिकेट खरीद लूं, जो मेरे को इन्हीं इन्हीं बैंकों के और फंडों के ईटीएफ भी चल रहे हैं, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, निफ्टी 50 का, मिड कैप 100 का, जो भी मेरे को मार्केट में घुसना है, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, निफ्टी सेंसेक्स, वो मैं वहां पे ज्यादा ईटीएफ खरीद लूं, वहां मेरे को एक्सपेंस रेशियो 0.05% से भी नीचे चला जाएगा, और मैं लेके बैठ गया, और मेरे को साल का कुछ फालतू का खर्चा करना नहीं, ना ट्रेड करना, ना कुछ करना। और जो टैक्स का रूल है वो उस पे भी वही है, उस पे भी वही है। तो ये प्रोडक्ट बता नहीं रहे क्योंकि इसमें किसी को फायदा नहीं है, किसी को भी सिस्टम में फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो ब्रोकरेज हाउस जिसका आप खरीदोगे स्टॉक्स के फॉर्म में, वो भी उसको भी एक बार खरीद लिया, अब बिक तो वो रहा नहीं है। तभी आप देखोगे फाइनेंशियल जितने भी अखबार ले लो, चैनल देख लो, बाय दिस टारगेट दिस, टारगेट हैज टू बी देयर, बिकॉज एवरी टाइम इफ यू विल नॉट सेल, हाउ विल आई मेक मनी? इफ यू कीप होल्डिंग ऑन टू एशियन पेंट्स और एचडीएफसी बैंक, तो टारगेट तो देना पड़ेगा ना, बाय 1689, टारगेट 1900, तो मतलब 1900 से वो 2300 का भी नहीं जाएगा। और जो 1900 पे मैं बेच दूंगा, फिर अगला हम बताएंगे कौन सा खरीदना है, फिर बाय दिस सेल दिस, फिर मार्केट गिर गया तो सब कुछ ही गिर गया, फिर उसके बाद दोबारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मनी कंट्रोल या किसी साइट पे या जहां पे भी जाओ, वहां पे रिसर्च रिपोर्ट्स रहती हैं, आप हंसने लग जाओगे। रिसर्च रिपोर्ट पहले टारगेट दिया था 1600 एंड 1600 बाय सेल 1900, अब वो गिर गया, वो 1400 हो गया, अब टारगेट दे रहे हैं 1600। अब वो नई रिसर्च रिपोर्ट है, रोज की 10 रिसर्च रिपोर्ट निकाल दो, कुछ तो सच होंगी होंगी। भाई मैं एस्ट्रोलॉजी का भी काम करता हूं ना, सुबह आके 100 प्रिडिक्शन कर दो, कुछ तो सच होगा ही होगा। भाई इवेंट तो होगा ही ना। मैं बोलूं विशाल जी अगले 6 महीने आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगे, फिर कोई एक आके बोल दे बहुत खराब जाएंगे, एक बोले नहीं ठीक ठीक जाएंगे, कुछ तो सच होगा ही आपकी लाइफ में। और टेलीग्राम ग्रुप लोगों ने इतने बना रखे हैं, उस पे 3 टेलीग्राम ग्रुप बना दो और 3 अलग अलग तरह के लोग डाल दो उस पे, ठीक है। मतलब अलग अलग तरह के हजार हजार लोग कर दो, और वही स्टॉक की 3 अलग अलग डायरेक्शन बता दो, बढ़ेगा एक में सेम रहेगा, होल्ड कर दो या सेल, और एक में घटेगा, कुछ तो होगा। जिसमें सही हो जाए उसमें फिर कुछ डाल दो।
फिर उसमें फिर और बना दो, फिर और डाल दो। ये म्यूचुअल फंड कोई किसी से पूछे भाई अगर स्टॉक्स ही 500 खरीदने हैं तुमने तो 4000 फंड क्यों बना रखे हैं? ये दोबारा से रीसेट कर देते हैं और लास्ट 3 साल का रिजल्ट ही दिखाते हैं। 15 साल का रिजल्ट दिखाने वाले म्यूचुअल फंड ज्यादा है नहीं। अदरवाइज भाई शुड, अगर ये फंड हाउस है, मैं इतने म्यूचुअल फंड क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा दिखा सकूं सम पॉइंट ऑफ टाइम में किसी फंड की, तो कि भाई ये वाला देख, ये वाला तो इतना खराब नहीं किया। फिर वो जो खराब कर रहा है उसके बारे में बात करनी बंद कर दो, फिर नया लॉन्च कर दो, फिर नया लॉन्च कर दो। अरे गिन के आप मुझे बताओ, हर फंड हाउस में एक लार्ज कैप वाला कुछ होना चाहिए, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक हाइब्रिड, एक डेट, एक 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 दो चार का मिक्स, स्मॉल और तो गिन के 10 से ज्यादा तो होने ही नहीं चाहिए। 100 फंड हाउस लगा लो तो 1000 फंड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, हद मारो। ये हैं अपने, पता नहीं गिन लो 5 6 10 हजार, एक ही फंड हाउस के बना रखे हैं दबा दबा के। स्टार म्यूचुअल फंड परफॉर्मर बने हुए हैं कई, तो उतनों में से कोई स्टार बन जाएगा। तो ये बस ऐसा ही है, मतलब इसमें आदमी सीखता कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर एक फंड ने पिछले 3 साल में बहुत अच्छा किया तो क्या मुझे वो लेना चाहिए? वो तो अच्छा कर चुका है, उसकी तो स्टोरी शायद प्ले आउट हो चुकी है। शायद जिसने अच्छा नहीं किया उसका टाइम आ गया अच्छा करने का। बिकॉज जो पीएसयू बैंक्स और पीएसयू कंपनीज ने लास्ट 1 1.5 साल में रिटर्न दिए हैं, ठीक है, आईआरएफसी ले लो, अब जो अभी भागा है, या कंपनी मतलब एनएमडीसी ले लो, कुछ भी ले लो, गवर्नमेंट का पावर ग्रिड ले लो, डिविडेंड ले लो, एनएचपीसी का देख लो, पिछले 2 3 साल में आप सरकार की कोई भी कंपनी उठा लो, जर्नली नवरत्न वगैरह, उसने 2 साल में अमेजिंग रिटर्न दिए हैं। तो ये चीज तो बहुत म्यूचुअल फंड वाले मिस कर गए। अब जो 2 साल पहले ये लेके बैठे थे ज्यादा म्यूचुअल फंड, वो तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे, अब वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब इतना रनअप हो गया है तो मैं कहूंगा यार ये बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। तो अगर मैं अब खरीदूंगा इसको, तो क्या ये अब सरकारी कंपनी जो इतना रनअप कर गई है, क्या ये आगे भी रनअप करेंगी? क्योंकि ये तो गन्ने का जूस लग रहा है कि निकल चुका है। क्योंकि अगर एवरीथिंग ग्रोज अप तो सारी चीजें चांद तक चली जाए ना, चांद तक तो नहीं जाती, हमें पता है, पेड़ भी चांद तक नहीं जाता। तो कुछ ना कुछ तो है ना, तो वो कंट्रोल किधर है, लर्निंग किधर है?